हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल एट कंप्यूटर्स ऑनलाइन कोचिंग क्लास। तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। कल हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करवाया था, यानी कि पार्ट 1 करवाया था। तो आज पार्ट 2 करेंगे। ये नीचे शीट बटन्स हैं, मैं क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ शीट 1 में चले जाता हूँ स्टूडेंट्स। आज मैं को मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा इसके अंदर। तो मार्कशीट बनाने के लिए मैं इसका एक फॉर्मेट लिख लेता हूँ, जैसे कि आमतौर पे एक मार्कशीट में होता है। जैसे कि मैंने सीरियल नंबर लिख लिया, स्टूडेंट नेम लिख लिया, ये भी होता है इसमें। पेरेंटेज ऐड कर सकते हैं आप, रोल नंबर ऐड कर सकते हैं आप, क्लासेस ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड करने के लिए। बट मैंने पेरेंटेज अभी ऐड किया। अब इसके बाद मैं सब्जेक्ट्स ऐड कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, लेकिन जो सब्जेक्ट के नाम होंगे मैं वो इससे नीचे लिखूँगा। मान लो हमारे पास 5 सब्जेक्ट है तो मैं नीचे लिखूँगा, लेकिन उसको एक कॉमन हेडिंग देने के लिए हम अपने 5 सेल्स को यहाँ से मर्ज कर लेते हैं, मर्ज इन सेंटर से। अगर मर्ज करोगे तो देखो 5 के 5 सेल्स कंबाइन हो जाएंगे और देखो सब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया, क्योंकि इसने 5 के 5 सेल को एक सिंगल सेल मान लिया। अब मैं कुछ भी अपने से सब्जेक्ट दे देता हूँ, जैसे कि हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST। आप भी अपने मन चाहे नाम इनको दे सकते हो इस तरह से। अब टोटल हमने निकालना है, टोटल पे क्लिक कर लिया है। साथ में हमारे पास परसेंटेज आप निकाल सकते हो। आमतौर पे मार्कशीट्स में होता है कि इतनी परसेंटेज आई है कैंडिडेट की। उसके बाद ग्रेड होता है। ग्रेड होता है कि मतलब डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज क्या रिमार्क्स क्या है, यानी कि कोई फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, डिस्टिंक्शन है, फेल है, प्रमोट है, क्या है, तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू में डाटा चेक कर सकते हो। आपको देखो सीधा पेज दिखेगा, तो आधा डाटा इस पे आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। देखो ये डॉटेड लाइन आपको शो कर रही है कि परसेंटेज और ग्रेड बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि पहले तो जो जो नाम छोटे आ रहे हैं, पूरे शो नहीं हो रहे, उनको बड़ा कर लीजिए। फिर आप ओरिएंटेशन में लैंडस्केप कर लीजिए। पेज लेआउट में जाके ओरिएंटेशन में लैंडस्केप, या हमने MS वर्ड में पढ़ा था इसके बारे में। लैंडस्केप से पेज टेढ़ा हो जाता है, देखो लैंडस्केप पोजीशन में हो गया है। अब मैं कोई 5 नाम लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल डाल दी है मैंने स्टूडेंट्स की, नाम डाल दिया, पेरेंटेज डाल दी है, अपने से कुछ नाम डाल दिए, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स मैंने अपने से ही डाल दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख लेते हो, आप भी अपने से कोई भी मार्क्स डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से। अब टोटल निकालने के लिए टोटल का फार्मूला मेन्यू में चले जाइए। आपको यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन मिल जाएगा, या ऑटो सम का ऑप्शन भी यहाँ पे है। मैं ऑटो सम पे क्लिक कर देता हूँ, देखो अपने आप ये सम हो जाएगा, रेंज सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एंटर किया। अब मैं इसको ड्रैग कर लूँगा, देखो इस तरह से ड्रैग कर लिया है। अब परसेंटेज में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। परसेंटेज का पुराना फार्मूला वही है, जितने मार्क्स आए हैं उनका सेल नंबर डिवाइडेड बाय जितने में से नंबर हम दे रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि 500 में से हम दे रहे हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एंटर कर देंगे तो ये आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं होम में जाके परसेंटेज का साइन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज का साइन भी 100 के बराबर होता है। देखो ये परसेंटेज लिखा अपने आप आ गया है। ठीक है, इस तरह से 55% ये बन गया है। तो ग्रेड निकालना है अब मैंने। ग्रेड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज आप क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, यानी कि कोई फर्स्ट है, सेकंड है, पास है, फेल है, क्या है। तो इसके लिए मैं चले जाता हूँ फार्मूला मेन्यू में, इंसर्ट फंक्शन के अंदर। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इफ़ मेन्यू का। देखो इफ़ पे मैंने क्लिक कर लिया है, ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए कि सबसे पहले लिखा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है आप क्या लॉजिक देना चाहते हैं, कि रिजल्ट किस बेस पे निकालना चाहते हैं। तो मैं जो रिजल्ट यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, मैं कंडीशन दे देता हूँ कि जैसे मान लो किसी की 70% से ऊपर है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, आप उसको क्या बोलोगे, पोजीशन बोलोगे, डिस्टिंक्शन बोलोगे, पास बोलोगे, क्या बोलोगे। तो मैं यहाँ पे मान लो 70% की कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर 70% ये परसेंटेज का सेल अगर 70% से बड़ा होगा, तो मैंने दे दिया हुआ है। अब यहाँ आप दे दीजिए कि अगर ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ट्रू है तो क्या आएगा। जैसे मैंने डाल दी कि फर्स्ट हो जाएगा, और अगर 70 से बड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो मैंने डाल दिया कि वो सेकंड आ जाएगा, इस तरह से। अब मैं ओके करता हूँ। आप देखो कि ये जो आंसर आएगा वो क्या आता है। मैंने ओके कर दिया, वो सेकंड आ गया। सेकंड क्यों आया, क्योंकि 55% 70% से नीचे होता है, मतलब छोटा होता है, इसीलिए ये सेकंड आया है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि अगर आपने मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी है,
यानी कि जैसे मैंने अभी एक बार दिया था, तो अब आप बार बार क्लिक करके बार बार कंडीशन तो अप्लाई करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ऊपर जैसे 55%, नीचे 75% हो सकता है। अगर आपको अलग अलग कंडीशन की मल्टीपल कंडीशन डालनी है तो कुछ इस तरह से डालेंगे। मैंने लॉजिकल टेस्ट में डाल दिया है सबसे पहली कंडीशन जो मैंने लगाई है, तो ट्रू अगर होगा फर्स्ट डाल दिया है। अब वैल्यू इफ एल्स में आप पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर J4 55% से बड़ा है तो सेकंड, और अगर इफ J4 33% से बड़ा है तो पास, कॉमा इनवर्टेड कॉमा पास। जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ आप पूरा ये फॉर्मेट यही अप्लाई करेंगे। ऊपर आप फार्मूला बार में भी देख सकते हो फार्मूला, और उसके बाद फिर मैंने कॉमा डाला है, फिर इफ, फिर ब्रैकेट J4 ग्रेटर देन लेस देन 33%, तो कुछ भी डाल, जैसे मैं फेल डाल रहा हूँ, कॉमा इनवर्टेड फेल। तो 3 कंडीशंस मैंने यहाँ पे लगाई हैं। एक तो ऊपर लग गई थी, उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। अभी 3 लगाई है तो 3 ब्रैकेट्स हम क्लोज कर देंगे इस तरह से। ओके करूँगा, आंसर आ जाएगा। अब आप इसको ड्रैग करो, आप देखो सबका आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और मल्टीपल कंडीशंस आ गई है, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई पास आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला मैंने ये लगाया था, ऊपर भी आपको दिख रहा है। ओके कर देंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से एक ये शीट बन जाती है। तो इसको थोड़ा सा आप प्रिंट प्रीव्यू में इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको फार्मूला, ठीक है। पेज जो शीट बनाइए इस तरह से दिखेगी। अगर इसको थोड़ा सा और गुड लुकिंग बनाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। और अब मैं होम मेन्यू में जाऊंगा और यहाँ पे सेल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर लेते हैं। देखो ये ऑल बॉर्डर इसको अप्लाई हो चुका है, गुड लुकिंग बहुत ही शीट हो गई है। ऊपर मैं ये देखो अलग अलग सेल्स हैं, इनको मैं एक हेडिंग, सिंगल कॉमन हेडिंग देना चाहता हूँ, मार्कशीट ऑफ ए स्कूल ये देना चाहता हूँ। लेकिन ये जो हेडिंग है ये कॉमन है, पूरी शीट की है, तो मैं पूरी शीट के सेल्स को क्या कर दूंगा, मर्ज, यहाँ से मर्ज कर दूंगा। देखो अभी एक ही सेल बन गया। ओके थैंक यू, बाय।